अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में क्योंकि बीएस फिफ्थ और बीएस फर्स्ट के एडमिशन जो है वो ओपन है और कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 11 नवंबर लास्ट डेट है। इसी तरह से जो एंट्री टेस्ट की डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा जो कि रिपीटेडली जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है बार बार कमेंट बॉक्स में और इनबॉक्सेस में यही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछते हैं। तो इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो तमाम अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम आने वाली अपडेट्स जो है वो टाइम से मिलती रहें। और इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। ये कोई 5, 6, 7 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं आपको आंसर करूंगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। तो जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो बेंच फी है, ये बेंच फी क्या है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो बेंच फी जी एक ऐसी सीट होती है जो कि आप डोनेशन दे के या एक्स्ट्रा फ़ी पे करके आप वो सीट लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जिसको आप अमूमी तौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट जगहों पर आप सेल्फ की सीट के तौर पे जानते हैं। ठीक है जी, जैसे मॉर्निंग और मॉर्निंग के बाद पहले इवनिंग हुआ करता था, अब उसको चेंज करके जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने टर्म रेप्लिका रख दिया है। इसी तरह से बेंच फी जो है वो सेल्फ के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। तो उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस जो है बच्चों को नहीं पता लग रहा कि फर्स्ट एनुअल में अप्लाई करना है या सेकंड एनुअल के साथ अप्लाई करना है। किसी ने इम्प्रूव किया था तो अब वो फर्स्ट एनुअल 2021 लिखे या सेकंड एनुअल लिखे, और इस तरह वो मॉर्निंग के लिए एलिजिबल होते हैं या इवनिंग के लिए होते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं जी, फर्स्ट एनुअल जो होता है वो आपके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं जो कि आपने पूरे शहर के साथ, पूरे बोर्ड के साथ आपने एग्जाम्स जो है वो देने होते हैं। तो वो फर्स्ट एनुअल होते हैं जो हर साल कंडक्ट होते हैं, जिनकी बाकायदा डेट अनाउंस होती है और फिर उसके बाद आप वो दे रहे होते हैं एग्जाम, वो फर्स्ट एनुअल होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं सप्ली के एग्जाम्स। उस सप्ली के एग्जाम में ना दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अगर किसी स्टूडेंट ने इम्प्रूव करना है तो वो भी दे सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है आपके जो सप्ली आ गई है उनको वो सप्ली अगर क्लियर करनी है तो वो उसमें सप्ली के एग्जाम जो 40 दिन के बाद होते हैं वो होते हैं। तो वो जो है वो सेकंड एनुअल होता है। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और सप्ली के साथ आपने इम्प्रूवमेंट की है तो वो आपका सेकंड एनुअल काउंट होगा। अगर आपने नहीं किया तो फर्स्ट एनुअल काउंट होगा। अगर आपने इम्प्रूवमेंट या सप्ली अगले साल के फर्स्ट एनुअल के साथ, यानी कि अगर किसी की 2021 की सप्ली है, उसने इम्प्रूव करना था, उसने सेकंड एनुअल में सप्ली के एग्जाम में नहीं दिया, तो अगले साल जो वो स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर उसने पेपर दिया है और वहां से वो पास होता है तो वो अब फर्स्ट एनुअल 2022 ही अपना पासिंग ईयर लिखेगा, 21 नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका जो फर्स्ट और सेकंड एनुअल का। अब जी एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है मेरिट क्राइटेरिया का। तो काफी सारे स्टूडेंट्स, अगर उनसे मैं पूछूं कि अगर आप को मेरिट का पूछना है तो मुझे बताएं कि आपके मार्क्स कितने परसेंट हैं, तो वो बता रहे होते हैं जी ये मैट्रिक के मेरे इतने मार्क्स हैं, इंटर के इतने मार्क्स हैं। अगर BS फिफ्थ वाले हैं तो वो BA के मार्क्स बता रहे होते हैं, साथ में मैट्रिक और इंटर के बता रहे होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल डिग्री के बताने हैं। ठीक है, अगर BS के लिए एडमिशन क्राइटेरिया पूछना है तो सिर्फ और सिर्फ इंटर के मार्क्स। ठीक है, नो मैट्रिक, नथिंग एल्स, नो टेस्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर आप BS फिफ्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके टोटल मार्क्स प्लस सब्जेक्ट मार्क्स आपके काउंट होते हैं और फिर आपका मेरिट जो है वो बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं कि BS के लिए जो है, BS IT के लिए, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, माइक्रोबायो के लिए जो है वो एंट्री टेस्ट है या नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किसी भी डिपार्टमेंट में एंट्री टेस्ट नहीं है सिवाय BFA के। BFA का टेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए होता है और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो जिस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। लॉ के लिए लैट जो है वो HEC लेती है और जो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका जो टेस्ट है वो आपने ECAT देना होता है जो कि UET लाहौर का होता है। अगर वो आपने दिया है तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें आप मजीद अगर डिस्टिंग्विश करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल के यानी कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के जो प्रोग्राम्स हैं उनके जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनकी परसेंटेज काउंट होती है। मतलब 30% टेस्ट आपका जो टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो आपके 70% होते हैं वो एकेडमिक्स के मार्क्स होते हैं। अब जो LLB है और BFA है, इनका टेस्ट जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सिर्फ टेस्ट पास करना जरूरी है, उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके इंटर के मार्क्स की बेस पे ही
आप जो है वो अप्लाई करते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद जी अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है सेल्फ की जो फी है वो कितनी है। तो अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ की सीट जो है वो अवेल करता है तो उसको 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर पे करना होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एंट्री टेस्ट की डेट जो है वो बीएफए और बीएस टेक्नोलॉजीज की वो कब है। तो जैसे ही डेट एक्सटेंड हुई 11 नवंबर हुई है जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की बीएस के लिए, तो इसी तरह से जो बीएफए और बीएस टेक्नोलॉजीज का एंट्री टेस्ट है उसकी जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड होकर 13 नवंबर हो गई है। ठीक है जी, आखिर में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो बीएस की जो मेरिट लिस्टें होंगी वो कब लगेंगी। तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बीएस की जो मेरिट लिस्टें हैं वो तकरीबन 15, 16 या 17 इन 3 डेटों में से किसी भी डेट में जो है जो आपकी मेरिट लिस्टें होंगी वो इंशाल्लाह लग जाएंगी, क्योंकि जो एंट्री टेस्ट है वो पहले होगा बीएफए का और बीएस टेक्नोलॉजीज का, वो कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा और फिर जो है मेरिट लिस्टें लगेंगी। तो जी ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने हाईलाइट किए थे और उनके आंसर्स किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी टच कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।